जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी HCS सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अब तक आपने हमारी O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको डाउनलोड कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट चैप्टर प्लस कुछ क्वेश्चन हम बजट के डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following tools of control may be adopted for raising a discussion in the House on the matter of urgent public importance? भाई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के लिए यहाँ पर कौन सी टूल यूज करी जाती है, उसके चार ऑप्शन हमारे पास हैं। सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कट मोशन। इससे पहले आपको ये चीज पता हो कि व्हाट इज दिस मोशन। अब मोशन क्या है? एक तरीके से मान लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल 10 बंदे बैठे हैं, वहां पर एक प्रपोजल रेज हुआ, दैट इज कॉल्ड अ मोशन, एंड जैसे ही मोशन पास हो जाता है दैट इज कॉल्ड अ रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन पे तो वोटिंग होगी ही होगी, क्लियर? सो मोशन बिकम्स अ रेजोल्यूशन वंस इट गेट पास्ड। मोशन इज बेसिकली एक प्रपोजल यहां पर स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया थ्रू सम एनी मेंबर। वो बहुत तरीके के मोशंस होते हैं, कट मोशंस होते हैं, सेंसर मोशन, ठीक है। हियर द आंसर इज द एडजर्नमेंट मोशन। जब भी एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन करनी होती है, लाइक लास्ट टाइम गलवान घाटी में अटैक हुआ, उस टाइम पर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर से यहाँ पर आंसर लिया जा सकता है, रिप्लाई मांगा जा सकता है, एंड इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस ऑफ लोकसभा ओनली। ये खाली लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकती है एंड इसके लिए पहले 50 मेंबर साइन करेंगे कि ये स्टार्ट करना है, एंड ऑलमोस्ट 2.5 आवर यहां पर डिस्कशन होती है ऑन द एडजर्नमेंट मोशन। क्लियर? हियर द आंसर इज एडजर्नमेंट मोशन। लाइक सेंसर मोशन है, सेंसर करना, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को सेंसर करना। सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार नहीं जाएगी, मिनिस्टर मे और मे नॉट रिजाइन, बट सरकार को कुछ नहीं होगा। इसके साथ में ही एक NCM नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, जिससे कि यहां पर सरकार चली जाएगी, कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा। नंबर 3, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी किसी स्पेसिफिक पर्पस पर डिस्कशन करने के लिए स्पीकर से पहले यहां पर परमिशन मांगी जाती है, उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन यहां पर एक मिनिस्टर को कॉल करता है टू रेज अ क्वेश्चन ओवर अ पर्टिकुलर इशू। कट मोशंस ये हम बजट में करेंगे। वो 3 तरीके के यहाँ पर कट मोशंस होते हैं। जब डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जब भी डिसअप्रूवल करना होता है तो कट मोशन होता है। कट मोशन अगर पास हो जाता है तो भी सरकार यहाँ पर जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर में रिजाइन, बिकॉज बजट खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, एंड लोकसभा में कौन बैठा है? जिसकी सरकार बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी की। अगर मान लो कि बजट ही पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर गवर्नमेंट का खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मे रिजाइन। डन? सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। एन एक्सेप्शनल ग्रांट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज। अब बजट चैप्टर में जब आपने रिवाइज किया होगा तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, यहाँ एक्सेस ग्रांट, टोकन ग्रांट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर एक चीज थी एक्सेप्शनल ग्रांट। अब एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? एक्सेप्शनल वर्ड से पता लग रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब यहां पर डिमांड क्रिएट हो गई है, जब पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शनल ग्रांट, एंड दैट विल नॉट बी अ मैटर ऑफ पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शनल ग्रांट। क्लियर? इससे पहले एक और चीज होती है वोट ऑन अकाउंट, कि मान लो कि बजट 1 मार्च, अभी अप्रूवल होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बजट सेशन हरदम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले सेशन में प्रेसिडेंट यहां पर समन करेंगे, प्रेसिडेंट यहां पर एड्रेस करेंगे, एंड उसके बाद सेकंड वाले में वोटिंग पार्ट होगी बजट के। तो वो क्लियर करने में कई बार देर लगती है, ऑलमोस्ट 70 to 75 डेज, इसलिए बजट को फेब में कर दिया गया था, यहां पर एडवांस कर दी गई थी डेट उसकी। सो इन बिटवीन जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट, दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड वोट ऑफ क्रेडिट, दैट विल बी लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द गवर्नमेंट, कि भाई एक ब्लैंक चेक दे दिया सरकार को कि आप यहां पर इसको ले लीजिए और जो भी सर्विसेज में आपको पैसे चाहिए आप वहां पे ले सकते हैं। अब सरकार पैसा कैसे निकाल सकती है? बाय पासिंग एप्रोप्रिएट एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट बोल देते हैं। जब तक एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं पास होगा, बिल पास नहीं होगा, तब तक सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। और लास्ट में एक फिनांस एक्ट होता है, दैट इज द 6th स्टेज ऑफ द बजट, जब जो कि गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है टू इम्पोज अ टैक्सेशन। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ
बजट 1। उसमें दो पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता हो, अप्रोप्रिएशन एक्ट दैट इज द 5th स्टेज एंड द 6th स्टेज इज द फिनांस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, what is the maximum period that shall not intervene between the last sitting in the one session and the date appointed for first sitting in the next session for each house of the parliament? भाई दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? दैट इज 6 मंथ। ये हम लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं, 3 सेशन आते हैं, दैट इज BMW, कोड वर्ड याद रखना है। द फर्स्ट वन बजट सेशन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले में प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, उसके बाद से मोशन ऑफ थैंक्स पास होगा। बी में क्या होगा, यहां पर बजट के ऊपर वोटिंग होगी, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसके बाद मॉनसून सेशन, जो कि अब सितंबर में आएगा। एंड लास्ट वन इज द विंटर सेशन, द शॉर्टेस्ट सेशन आउट ऑफ 3 सेशंस। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है, दैट मीन्स 2 सेशन तो 1 साल में होंगे ही होंगे, बट 3 सेशंस होते हैं, दैट इज द बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में आप सबको पता है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी से यहाँ पर पंजाब से गए हैं, तो ऐसे ही राज्यसभा से हर स्टेट से कुछ बंदे यहाँ पर इलेक्ट होकर जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड इसमें आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही आप भेजते हैं। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा जैसे आप लोकसभा में करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बोरो कहाँ से किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया था। अब एक होता है फर्स्ट पास द पोल, ये आपको पता हो, जो कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन में यूज होता है कि मान लो टोटल 100 थी, एक को 26 वोट्स पड़ी, एक को 25, एक को 24, ऐसे। तो अगर कोई एक वोट भी ज़्यादा पड़ जाती है वो विनर होगा। ऑल्दो इसको 50% नहीं डली है, बट यहाँ पर फर्स्ट पास द पोल हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में यूज होता है। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन, when it comes to the राज्यसभा इलेक्शन, हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। दैट मीन्स आपको 50% + 1 का कोटा लेना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। एंड यहाँ पर प्रेफरेंस वोट्स डलती हैं हर मेंबर को, उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल कैंडिडेट को विनर घोषित किया जाता है। अनलाइक द फर्स्ट पास द पोल, जहां पर अगर एक वोट भी ज़्यादा डल जाती है, अगर वो है जैसे 26 और 25, तो 26 वाला विनर कहलाया जाएगा। क्लियर? नाउ अंडर आर्टिकल 312 लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर चौथी क्रिएट करनी है तो राज्यसभा पार देगी। 2 आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 249, अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो राज्यसभा स्पेशल पावर देगी। आर्टिकल नंबर 312, अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो राज्यसभा के पास पावर है। ये 2 स्पेशल पावर राज्यसभा की आपको पता होनी चाहिए। थर्ड मैंने एक और बताई थी आपको, आर्टिकल नंबर 67, जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज वो राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, if a member of either house of the parliament is without the permission of house absent from all the meetings thereof for more than a certain period, house may declare his seat vacant. What is the duration? कितनी ड्यूरेशन में भाई अगर वो वहां पे वेकेंट रहता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? आंसर इज 60। बट इसमें अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज एडजर्न रहता है हाउस तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर बट 60 डेज पे उसके बाद वेकेंट कर दी जाएगी। या आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि एक मेंबर 2 सीट से कॉन्टिन्यूसली लड़ सकता है, बट उसको विद इन सम स्पेसिफाइड टाइम एक सीट क्लियर करनी पड़ेगी कि कौन सी उसको रखनी है, अदरवाइज उसकी दोनों सीट्स डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। लाइक वी सॉ इन द नरेंद्र मोदी केस, वो वडोदरा से भी इलेक्शन लड़े थे, वो बनारस से भी लड़े थे, उसके बाद उन्होंने एक सीट छोड़ दी। जो सीट छोड़ दी जाएगी वहां पर होता है बाय इलेक्शन। क्लियर? बाय इलेक्शन या तो इस केस में होता है या डेथ वाले केस में होता है। एंड अगर लास्ट का 1 साल ही बचा है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता है, ये आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 7, द लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेडेड बाय यहां पर अमित शाह। डन? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस सेक्रेटरिएट को हेड करते हैं। डन? ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अब आगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट कहते हैं, एज वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, द वर्ड बजट, द वर्ड माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? बजट को कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, ए का 2, दैट मीन्स ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर,
तो अगर ये 2 ही बचे हैं, डी का 1 हमें पता लग गया, अब बी और सी की बात रह गई। ठीक है, मनी बिल सिंपल सा है 110। हु विल डिसाइड बिल अ मनी बिल और नॉट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नाउ सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट्स 115 आर्टिकल, दैट इज बी इज 4 एंड सी इज 3। HCS में पहले भी आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? बिकॉज 2011 और 12 के पेपर में यहां पर पंचायती राज और अर्बन डेवलपमेंट से आर्टिकल्स को डायरेक्टली पूछा गया था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements about the speaker of the Lok Sabha is not correct? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के लिए करेक्ट नहीं है। He has the power to adjourn house sine die। sine die मतलब कि जब यहां पर टाइम नहीं बताया गया कि कब मिलना है। क्लियर? एडजर्नमेंट का मतलब होता है बताया गया, sine die का मतलब नहीं बताया गया। तो एडजर्न और एडजर्न sine die दोनों स्पीकर करता है, बट जो प्रोरोग करता है दैट मीन्स सेशन का एंड हो जाना, वो राष्ट्रपति जी ही करेंगे या गवर्नर करेंगे। प्रोरोग से अगला स्टेज होता है डेजोल्यूशन, सरकार ही खत्म हो गई। जैसे अभी बजट सेशन प्रोरोग्ड हो गया है, खत्म हो गया। क्लियर? ही हैज द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोरोगेशन। भाई अगर एक बार प्रोरोग कर दिया राष्ट्रपति जी ने, उसके बाद यहां पर स्पीकर दोबारा से नहीं बुला सकता, समन नहीं कर सकता। sine die के बाद फिर भी बुला सकता है, बट प्रोरोगेशन के बाद नहीं बता सकता। इस क्वेश्चन में आपको यह पता हो कि एडजर्न और एडजर्न sine die करने की पावर स्पीकर के हाथ में है। दोनों में फर्क क्या है? एडजर्नमेंट में बता दिया गया, स्थगित कर दिया गया, कल मिलेंगे, 15 मिनट के बाद मिलेंगे, 2 घंटे के बाद मिलेंगे, एक्सेट्रा। एडजर्न sine die जब टाइम नहीं बताया गया कि कब मिलेंगे। क्लियर? एंड प्रोरोगेशन मतलब सेशन का एंड हो जाना, डेजोल्यूशन मतलब सरकार का खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, which among the following carries out the demarcation of constituencies in each state in the Lok Sabha to the different states? अब ये एट प्रेजेंट जैसे जम्मू कश्मीर में जस्टिस रोहिणी, यहाँ पर आई थिंक जस्टिस रोहिणी इज फॉर द ओबीसी कैटेगरी, यहाँ पर जस्टिस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपको ये पता हो जो इसको हेड कर रही थी डिलिमिटेशन कमीशन को, डन, कि ये कौन यहाँ पर डिमार्केट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे यहाँ पे है कि 10 लाख पॉपुलेशन है, तो भाई इस तरीके से डिमार्केट किया जाए कि भाई हर 10 लाख को एक ही एमपी यहां पर रिप्रेजेंट करे। इस तरीके से आपको डिमार्केट करना है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में करवाया गया, सो दैट वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करे सके। अब डीलिमिट नाम से पता लग रहा है, डीलिमिटेशन कमीशन ही हर साल ये बताता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड जाएगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया इस बार इंक्रीज होगा या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पर सुपरविजन के अंदर में आ जाएगा, जैसे कि अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा। तो यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन डिमार्केट करता है कि किस तरीके से इसको करना है। क्लियर? अभी 2026 तक जो कि है हमारे पार्लियामेंट में नहीं होगा डिमार्केट, उसके बाद पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ जाएंगी आफ्टर 2026। इसी के लिए न्यू विस्टा प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी अभी बन रही है, बिकॉज उसके बाद पॉपुलेशन स्ट्रेंथ भी बढ़ने जा रही है ऑफ द लोकसभा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन, who among the following can establish additional courts for better administration of an existing law with respect to the matter contained in the union list? डायरेक्ट क्वेश्चन था, here the parliament is the right answer here। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा से न्यूज में है, 34 जजेस हो चुके हैं। इस साल 3 चीफ जस्टिस आएंगे, इनके अलावा 2 और चेंज होंगे। 2023 में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनेगी। सिंस 1947 नो वुमेन हैज टेकन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम आएगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे जो करंट में न्यूज में चल रहा है 34 जजेस, तो आपको जजेस की अपॉइंटमेंट दैट इज कोलिजियम सिस्टम पता हो। ये पता हो कि 34 से अगर 36 जजेस करनी है तो किसके पास पावर है, दैट इज द पार्लियामेंट वन, नॉट द प्रेसिडेंट वन। वो खाली हाई कोर्ट के पास ही पावर होगी अगर हाई कोर्ट के जजेस को बढ़ाना है। क्लियर? ये सब आपको पता हो बिकॉज न्यूज में चल रहा है टॉपिक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शेल बी चार्ज ऑन CFI? हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि चार्ज ऑन मतलब नॉन वोटेबल पार्ट, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं करी जा सकती, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन। ठीक है, नाउ इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इट्स ऑफिस, एब्सोल्युटली राइट। प्राइम मिनिस्टर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड नहीं है इसमें। The salary of the chairman and deputy chairman of the Council of States, Rajya Sabha, right? Speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha, 1, 3, 4 are the right one. ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑन और चार्ज अपॉन। जो चार्ज ऑन वाले होंगे दैट मीन्स नॉन वोटेबल पार्ट, उस पर आप वोटिंग नहीं कर सकते। नाउ
नेक्स्ट वन, ये हमने डिस्कस कर लिया है बट यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट मैंने आपको बता दिया, एडवांस में मनी दे दी गई, दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन, कि भाई जब तक बजट पास नहीं हो रहा तब तक आपको हम ये मनी दे रहे हैं। ओके, वोट ऑन क्रेडिट, इट इज अ ब्लैंक चेक, दैट इज अ लम्प सम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्ड एस्टिमेट्स, आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया गया। क्लियर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द ग्रांट्स, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर दे दिया गया जो कि कवर नहीं किया गया था इन द लास्ट बजट। एक्सेस डिमांड, दैट इज द एक्सेस ऑफ द, नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज एक्सेस ऑफ द ग्रांट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग का, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। लास्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, जो CFI से पैसा निकालना है, इंक्लूडेड इन द बजट and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of demand for grants. Clear? Introduction of the budget, scrutinization of the budget, then उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास जाएगा, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होगी, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होगा, नो मनी कैन बी विड्रॉन एक्सेप्ट द अप्रोप्रिएशन एक्ट गेट्स पास, जब तक ये पास नहीं होगा तब तक पैसे नहीं निकाल सकती सरकार। क्लियर। एंड लास्ट फाइनल स्टेज इज द Finance Act, financial bill that is called, clear, that gives the power to the government to impose taxes. Clear one? So यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, यहाँ पर डिमांड जो भी होंगे रिस्पेक्टिव, यहाँ पर उस पर डिस्कशन होंगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ डिमांड्स को विदाउट डिस्कशन के भी यहाँ पर वोटिंग कर दी जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्योलेंटाइन। ग्योलेंटाइन मीन्स जब विदाउट डिस्कशन यहाँ पर लास्ट डे स्पीकर क्या करता है, उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर वोटिंग करवा के पास करवा देता है, दैट इज कॉल्ड ग्योलेंटाइन प्रोसेस। क्लियर। बजट की टर्म सारी आपको पता हो, एंड उसके बाद लास्ट स्टेज पे फाइनेंस बिल आ जाता है, उसके बाद तो टैक्सेशन की वहाँ पर पार आ जाती है। क्लियर। तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अमाउंट भी पूछ लेते हैं, दैट इज 1/6, एंड दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस पता हो कि वोट ऑन अकाउंट कब दिया जाता है, कि जब तक बजट पास नहीं हो रहा तब तक के सर्वाइवल के लिए। क्लियर। एंड इसके अलावा जो वोट ऑफ क्रेडिट है वो एक तरीके से ब्लैंक चेक दे दिया गया आपको, यहाँ पर सरकार को दे दिया गया टू कैरी ऑन द डे टू डे सर्विसेज, जो भी उन्होंने बजट में दी गई थी एस्टिमेट्स के लिए। क्लियर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज द पार्लियामेंट एंड द बजट सेशन इज कंसर्न। अभी हम अपने 4 सेशन ऑलमोस्ट और करेंगे पॉलिटी के, सो डैट आपका यहाँ पर पॉलिटी के जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके MCQs क्लियर हो जाएं। एंड जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला था हमारा था, तो प्लीज़ करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे दिल्ली का बिल चल रहा है, आपको इलेक्टोरल बिल मैंने आपको बताया दिसंबर में आया था, सुप्रीम कोर्ट कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो कोलिजियम सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो जो भी करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ्स के हैं, सितंबर के बाद जो पेपर हुआ था, तो प्लीज़ आप उनको साथ साथ कनेक्ट करके चलिए विद द स्टैटिक टॉपिक्स। So with these words, I am concluding today's session. Jai Hind to all. Take care.